इतनी सारी बुक्स देख के आप ये सोचते होंगे सर आज इतनी सारी बुक्स का क्या करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर क्लास 10th का मैथ्स का ये बता दीजिए कौन सी बुक एमसीक्यू के लिए बेस्ट रहने वाली है हमारे लिए, तो उसका रिव्यू करके बता दीजिए कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए बहुत सारी बुक्स लेके आया हूँ जिनका हम रिव्यू करने वाले हैं और मैं इसमें से आपको बेस्ट बुक्स बताऊँगा कि कौन सी आप ले सकते हैं जो आपके रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकती है। तो अलग अलग टाइप्स की बुक है, आप कम पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूँ कि इसमें से कोई भी ये पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैं अपनी पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, अपनी एक पर्सनल राय रख रहा हूँ किसी भी बुक के लिए जो मैंने उसको देख के स्टडी किया कि इसमें क्या होना चाहिए था और क्या नहीं है। तो ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल 100% जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और हर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहली बुक कौन सी रिव्यू होने वाली है। सबसे पहले बात करने वाले हैं ओसवाल बुक्स की। ओसवाल बुक्स माना जा रहा है कि पिछले कुछ साल के अंदर बहुत अच्छा मटेरियल दिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इनके होते थे बुक के अंदर, साथ क्या माइंड मैप दिया जाता था, तो काफ़ी मटेरियल हमें बच्चों को मिलता था इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन इस बारी ओसवाल को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी अपनी मार्केट में बुक लॉन्च करने के लिए। इनको था कि हम सबसे पहले अपनी बुक को लॉन्च कर दें। इसके चक्कर में इन्होंने अपनी क्वालिटी को बहुत ही कम कर दिया है मेरी नज़र में। इन्होंने टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए एक ही बुक को लॉन्च किया है और इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी ओसवाल की। पहली बात तो इसके अंदर इन्होंने कहीं भी माइंड मैप नहीं दी है बाकी बुक्स की तरीके से। यहाँ पे उन्होंने लिखा ऑल राइट रिजर्व, नो पार्ट ऑफ दिस बुक में बी रिप्रोड्यूस्ड और इन रिट्रीवल सिस्टम और ट्रांसमिटेड इन एनी फॉर्म बाय एनी मीन्स। बिल्कुल, अगर आप खुद अपना मटेरियल बना रहे हैं तो आप किसी को नया मटेरियल इसमें से बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद बना रहे हैं तो अगर मैं इसकी बात करूं इस बुक की, इसके अंदर ज़्यादातर एमसीक्यू आपने सीधे सीधे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लगा दिए हैं। अगर मैं देखूं कि जितने एमसीक्यू इस बुक के अंदर है उसमें से ज़्यादातर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए हैं। तो आप पहली बात तो ये कि आप खुद कहीं से ले रहे हो और आप बोल रहे हो कि हमारे रिजर्व है, ठीक है। और कुछ केस स्टडीज़ और एसेंशिएशन और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन आपको थोड़ा और मटेरियल बच्चों को देना चाहिए था। क्या गलतियां बच्चे करते हैं ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थे बुक को लॉन्च करने से पहले। एग्ज़ाम आइडिया ये सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 के लिए है। ये ओसवाल टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए थे जो कि बहुत ही जिसके अंदर कम क्वेश्चन दिए गए हैं। टर्म 1 के हिसाब से देखूं अच्छी बुक है। सबसे पहले अगर आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिया गया है। फिर चैप्टर स्टार्ट होती है, आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बताए गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। फिर काफ़ी सारे इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, केस स्टडी के हो गए, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, तो काफ़ी सारे इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे एसेंशिएशन रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यू हो गए, केस स्टडी हो गए, तो काफ़ी मटेरियल मिल जाता है आपको इसके अंदर। फिर बात करूँ मैं तीसरी बुक एग्ज़ाम गुरु। एग्ज़ाम गुरु भी एक अच्छी बुक है, मैंने देखा है इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पे भी सिलेबस दिया गया, ये भी सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 के लिए है। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, फिर चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हो गया, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, मतलब चैप्टर से कुछ ना कुछ रिलेट किया गया, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया ताकि आप चैप्टर में अच्छी ग्रिप बना पाए, ठीक है, और फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ जा पाए। इसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो एग्जाम्पल 18 तो लगभग 19 एग्जाम्पल्स है और फिर अंदर काफ़ी सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से है। तो इसमें जो है एग्ज़ाम गुरु की एक बात अच्छी लगी कि टॉपिक वाइज दिया गया है, जैसे एक्सरसाइज वाइज होता है। जैसे कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला की एक अलग एक्सरसाइज बनाई गई है, सेक्शन फॉर्मूले की अलग बनाई गई है, उसके बेस पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस, केस स्टडी के क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। उसके बाद आती है अरिहंत। अरिहंत की बुक में मैंने स्टडी करी, काफ़ी अच्छा मटेरियल इसमें भी दिया गया है। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले हमें दिए गए रिवीजन के लिए नोट्स दे रखे, छोटे छोटे नोट्स दे रखे चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो आप इन नोट्स को पढ़ के कर सकते हैं। और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस, काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर। तो आप इसके अंदर केस स्टडी, एसेशन, रीजनिंग सारी क्वेश्चन दे रखे हैं, काफ़ी क्वांटिटी में क्वेश्चंस है। ये बुक भी अच्छी
है आपके लिए, ये भी सिर्फ टर्म 1 के लिए है। फिर आती है MTG, NCERT एट फिंगर टिप्स। ये बुक मेरे पास पुरानी थी, लेकिन अगर बात करूं इसके अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं क्लास 10th के लिए। इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया होता है चैप्टर्स के बारे में, पूरी चीज़ें आपको दे रखी है यहाँ पे, सब चीज़ें मटेरियल देने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दिए होते हैं आपको। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पुरानी बुक है मेरे पास, इसका नया वर्जन मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर बात करूँ कि इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए, टॉपिक वाइज अलग अलग दिए जाते हैं। लेकिन फिर बोर्ड कॉर्नर आता है, इसके अंदर MTG की एक MCQ बुक भी आ रही है, लॉन्च हो चुकी है, वो अभी तक मेरे पास आई नहीं है, मैंने ऑर्डर कर रखी है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर बोर्ड कॉर्नर भी है, बोर्ड में कितने क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो सारे भी इसमें दे रखे हैं। बुक बहुत अच्छी है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन ये काफ़ी बड़ी बुक होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाला बच्चा ही इसको सॉल्व कर पाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद आता है एडुकार्ट। एडुकार्ट की बात करूं तो सबसे पहले ये टर्म 1 के लिए लॉन्च हुई है MCQ बुक। इसमें भी पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, सारी चीज़ें बता रखी है चैप्टर से रिलेटेड, देन उसके बाद एग्जाम्पल्स और उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़े इजी क्वेश्चन इन्होंने ज़्यादा डाल दिए। अगर थोड़े से बड़े क्वेश्चंस और डालते तो बच्चों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते और ज़्यादा मज़ा आता करने के लिए। तो बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, केस स्टडी भी ज़्यादा है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस और करते तो ज़्यादा मज़ा आता। उसके बाद है गोल्डन की। ये मैंने ऐसे ही मंगा ली थी, मुझे MCQ क्वेश्चंस दिखे कि 1000 क्वेश्चंस तक है, तो मैंने मंगा ली थी। ठीक है, इसमें ये पूरे सिलेबस की बुक है, बहुत ही पतली है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। अगर उसकी हो चुकी है प्रैक्टिस तो ज़्यादा महंगी भी बुक नहीं थी ये। तो अगर आपकी कोई बुक ख़त्म हो गई है तो आप इसको मंगा के दोबारा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बात आती है रिलायबल की। रिलायबल भी टर्म 1 के लिए लॉन्च हुई है। वैसे पहले पूरे सिलेबस की आती थी, लेकिन अभी टर्म 1 के हिसाब से हुई। इसमें भी अच्छे MCQ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर आप 2-3 फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो कोई एक बच्चा एक बुक ले ले और एक दूसरी ले ले तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। फिर आती है शिवदास। शिवदास बेसिकली जो अभी तक चलती थी बुक, वो चलती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, काफ़ी अच्छे तरीके से उस बुक को बनाते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अब की बार इन्होंने MCQ बुक भी लॉन्च कर दी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें MCQ है, काफ़ी MCQ है, और साथ के साथ पीछे अगर चैप्टर के देखें तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे। अगर किसी बच्चे को MCQ के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये है कि इन्होंने MCQ के फॉर्म में नहीं दिए हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव टाइप आपको सोल्यूशन करने हैं और आंसर चेक करने हैं। तो किसी बच्चे को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो वो ये बुक को ले सकता है। अगर आप नॉलेज ज़्यादा लेना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलूँ कि अभी भी NCERT एग्जाम्पलर के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या RD शर्मा करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ MCQ करना चाहते हो तो इनमें से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। और यहाँ पे बता दूँ, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपके लिए ये वाली, तो तब तक मेरे पास MTG की MCQ बुक भी आ गई है। इसके अंदर भी मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है आपके लिए। लेकिन अगर बात करूँ मैं सारी बुक्स की, इसमें से सारी बुक्स में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने का मतलब है कि जहाँ तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन में, जहाँ 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। पहले तो आपको कुछ स्टेप मार्किंग के मार्क्स भी मिल जाते थे, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक यही बात है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन आने हैं तो ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ही वो एक गलती कर रहे हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि इन सब बुक्स के अंदर MCQ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल, जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कम है। तो अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट को करना है तो आपके लिए MTG पुरानी जो फिंगर टिप्स वाली है वो बहुत अच्छी बुक है, और बाकी इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। सारी बुक एक जैसी ही है MCQ के लिए, केस स्टडी के लिए, तो इनमें से कोई भी बुक्स ले सकते हैं। सबकी क्वालिटी बता दी है, सब में क्या कमी है ये बता दी है। अब आपकी जो मर्जी है आप इनमें से ले सकते हैं, ये सारी की सारी अच्छी बुक्स है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।